बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पांचवी बोम पोढ़न की बोम का वर्णन। सुख बड़ो बोम पाँच में, मध्य मंदिर 12,000, बीच महल सामाज्य को, इन चारों तरफों द्वार। स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म हम सब सुंदर साथ को अपनी पांचवी बोम जो शयन की बोम है उसी का वर्णन करके शयन की लीला का आनंद देने के वास्ते ये वर्णन किया है। हे सुंदर साथ जी, अब आप ये शयन की लीला का आनंद लीजिए। जो पांचवी बोम है परम धाम के अंदर, जो पांचवी बोम है उसी के अंदर श्री श्यामा जी और श्री राज जी को शयन करने की बोम है पांचवी बोम, उसको शयन की बोम कहा जाता है। चौखूनी बाखर बनी, तीनों विस्तार है बुजुर्ग, चारों तरफों बराबर, कहूँ बेवरा बुध माफक। ये जो शयन की बोम है वो रंग पर वाली मंदिर चारे और एकदम समान है और उसकी शोभा अत्यंत है। वो चारों तरफों बराबर है, एक माफक है और ये माहौल बराबर है। बीच बीच में पोरिया बनी हुई है, द्वार बने हुए हैं और पोरियों के तरफ सामने महल के दरवाजे चारों ओर आए हुए है। महल के चारों खूनों में 16-16 हवेली है। ये 16-16 हवेली कुल मिलाकर 64 हवेलियां बनती है। तीन के जो द्वार है और ये द्वार की एक एक गली बनी हुई है। ये गलियां 49 चौपूड़े वहां पर है। उसी के मंदिर के हर एक के 124 मंदिर बनते हैं। इस तरह से कुल 6076 मंदिर बनते हैं। और जो चौक आए हैं इस 28 त्रिपुरे के, इसके हर एक एक के 100 बिनते हैं। इस तरह से 2 से 56 होते हैं, 28 से 56 बनते हैं। ये कुल मंदिरों की संख्या होती है। और जो चारों खूनों पर जो 2 पुड़े आए हुए हैं, ये हर एक के 79 मंदिर बनते हैं। ये 79 मंदिर को बनकर कुल बनते हैं 3 से 16। इस तरह से ये सब दीवार को लग के बने हुए हैं। और जो हवेलियां बनी हैं इसमें कई प्रकार के मंदिरन बने हुए हैं और हर एक के 43 जमे बनते हैं, तो 87 से 52। इसी तरह से ये सब 12,000 मंदिर बन जाते हैं और दरवाजे थंब गलियां। अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। ये जो 49 चौपुड़े आए हैं ताकि थंबन की संख्या 144 बनी है। इस तरह से एक जमे होकर 60,000 ऊपर 56 बनते हैं। हर एक एक के 1500 मंदिर बनते हैं। ये जो त्रिपुरे 28 आए हुए हैं, ये जो थंब बने हैं ये 32 से थंब बनते हैं और ऊपर 20 है, 32 से 20 त्रिपुरे थंब बनते हैं। 4 खूने 4 2 पुड़े है, 85 हर एक के जमे 3 से 40। इस तरह से 3 से 40 2 पुड़े बनते हैं। ये जो 64 हवेलियां है, 3 हर एक के थंब 40 बनते हैं। 3 के सब जमा कह के 60, अगले 100 25, 25 से 60 कुल बनते हैं। जब मैं सब थंबन को ये सब थंबों का जो मिलावट हम करते हैं तो 113,076 3 के ऊपर, इस तरह से 113,000 और ऊपर 76 बनते हैं। जो 49 चौपुड़े है इनकी गलियां की गिनती करते हैं तो हर एक की 24 कही है। इसे जमे कर 11 से 76 गलियां बनती है। और जो 64 हवेलियां एक एक गली गिरद्वार, ये जो एक एक द्वार 2 2 पौरियां बनी है, इन बीच ये अत्यंत शोभा बनती है। जमे सब गलियन को 17 से 92, आटो जाम देखिए
जो रुमाया ही में रहे। ये जो कुल गलियन बनती है वो 17 से 52 गलियन बनती है। इस तरह से ये गलियन में 8 जाम हम सुंदर साथ घूमते फिरेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 5वीं भूम में किस तरह सा नज़ारा बना हुआ है। जो बड़े दरवाजे चौक के है ये 144 बड़े दरवाजे बने हैं। इस तरह से 33 से 12 कुल बनकर हर द्वार और पोई 23 बनती है। या में 32 द्वार बाहर के और 112 अंदर के बने हैं। इस तरह से 33 से 12 द्वार बने हुए हैं। और जो चौखूनी चौक पाखरे बनी है इनों बीच बीच में 2 पूरियां बनी हैं और इसको मंदिर को माहे खिड़कियां है। बाहर दीवालों के अंदर चारों कोनों में गुरज बने हुए हैं और 2 झरोखे भी बने हुए हैं। जो 5वीं बोम है मध्य की इत पाउडर है रात। इसमें जो मध्य के अंदर बोम आई है महल आया है उसमें श्री राज जी श्यामा जी सारी रात पोड़ते हैं और साथ सब जब प्रभात होता है तब तक वहाँ पर ये 5वीं बोम रंग पर वाली मंदिर राज्य श्यामा जी पोड़ते हैं और उसके आगे पाछे चारों ओर जो मंदिर बने हुए उसमें सब सखिया पोड़न करती है। जो कि ये लीला तो यहाँ के लिए बताई गई है। वहाँ तो जो चेतनता है सब कुछ चेतनता से होती है। इसीलिए हे सुंदर साथ जी आप पोड़ने की लीला का आनंद लीजिए। ये तो मंदिर कहे मद के गिरद मंदिरो हार नेक नेक कही अंदर की और कई विध महल किनार। ये जो बीच का मंदिर कहा है उसके चारों ओर हार में और मंदिरें बने हुए हैं और ये मंदिरों को इसके किनारे पर महल बने हुए हैं। इसी तरह से ये रंग पर वाले मंदिर की शोभा बनी हुई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब 6ठी भूम का वर्णन कर रहे हैं। गरो आए पीछे समन के 6ठी भूम सुखपाल बने विराजे महल में अति बड़ी पड़साल। जो वनों के अंदर घूमने फिरने के बाद सब सखिया जब परमधाम में अंदर रंग महल के अंदर वापस आती है उसी तरह ये सुखपाल में बैठकर आते हैं और जाते वक्त भी ये सुखपाल में बैठकर जाते हैं। ये जो सुखपाल की बोम है जो सुखपाल को ठहरने की बोम है यहाँ पर हम जो गैरेज कहते हैं हमारे फिरने घूमने का जो साधन है उसी को रखने की बड़ी जगह को इस तरह से परमधाम में ये हम सुंदर साथ श्री राज जी श्यामा जी को सारे परमधाम में घूमने फिरने के लिए जो साधन है उसको सुखपाल कहा जाता है। और ये सुखपाल को रखने की जगह है वो 6ठी बोम है। जो 6ठी बोम आई हुई है उसमें बैठक के विस्तार से वर्णन किया गया है और बीच में सिंहासन है कई विविध के और झरोखे भी बने हुए हैं किनारे पर। जोदे जोदे जुग तो जाएगा बहुविध सिंहासन छोटे बड़े कई माफक कई छत्र मणिरत्न। ये जो सुखपाल बने हैं उसमें सिंहासन जड़े हुए हैं और उसके ऊपर कई छत्र और उसमें कई मणि और कई रतन भी जड़े हुए हैं। और ये सुखपाल जो है वो हमको अलेखे सुख देने के लिए हमारे लिए जब हम घूमने जाने की इच्छा करते हैं तो सामने आ जाते हैं। 6ठी बोम से 3जी बोम की पड़साल की और लग जाते हैं और हम सब सखिया उसमें बैठकर भी जाते हैं। और ये जो कायम का सुख है वो हमको दायम हमेशा श्री राज जी देते रहते हैं। सुख देवे जब अंदर तब ये बातें मीठी बयान रंग रस करे रूसो कोई ना सुखीन समान। ये सुखपाल में हम अंदर जब बैठते हैं तो भी अत्यंत सुख हमको श्री राज जी श्यामा जी देते हैं और आनंद करवाते हैं। इसमें कई चौक कई गलियाँ आई हुई है और इसमें कई हवेलियाँ भी बनी हुई है।
और ये सब को हम देख देख के जानो यही विध के विशेष आनंद लेते हैं। और बीच तरफ के जो माहौल बने हुए है, ये अर्श की रोशनी का तो कोई बार शुमार नहीं है। अनेक विध के अर्श में यहाँ पर सुखपाल बने हुए हैं। ये इस जुम्बा से मैं कैसे वर्णन कर सकूं, मेरे मुख से तो इसके बारे में बयान भी हो सकता नहीं है। और जो जरों के इन बोम के बने हैं, जो ये छठी बोम है उसके भी जरों के बड़े बड़े बने हुए हैं, और ये बने बराबर एकदम हार समान है। इसकी खूबी, इसकी रोशनी अत्यंत शोभायमान है, और इसका तेज तो बहुत जहूर ले रहा है, यानी कि एकदम प्रकाशमान ये स्थान है। वहाँ पर ये जंग करते हैं, जो प्रकाश है ये एक दूसरे से जंग करते हैं। इसी तरह से श्री राज जी ने हमको छठी बोम का वर्णन बताया है। और अब हम बोम सातवीं हैं। कहाँ कहूँ बोम सातवीं, मध्य महल अनेक, कई विध गलिया हवेलिया, एक दूजी पेनिक। ये जो सातवीं बोम है उसमें भी अनेक प्रकार के माहौल बने हुए हैं, और कई प्रकार की गलिया हवेलियाँ भी बनी हुई है। वो एक दूजी से अनेक प्रकार के आनंददायक है। कई माहौल कई मालिये, उसमें कई माहौल बने हुए हैं, कई मालिये बने हैं, और अति सुंदर जरोखे बने हैं, और द्वार बार सीढ़ियाँ खिड़कियाँ सब भी उसमें बना हुआ है, और ये अति सुंदर शोभायमान है। कई सुख हमको इस सातवीं बोम के श्री राज जी देते हैं। इसमें हिंडोले बनाए गए हैं, 1000 हिंडोले है। उसमें हम सब सुंदर साथ श्री राज जी श्यामा जी के साथ झिलते खेलते हैं और झूले झिलते हैं, और रूहे आप अपनी मन में जो इच्छा होती है उसी तरह का ये झूला बन जाता है। और अर्श में हम इस तरह से आनंद किल्लोल करते थे और करते थे राज जी के साथ। हे सुंदर साथी, अब जब हम श्री राज जी को विनती करेंगे तब हमको ये सुख दोबारा मिलेगा। इसलिए हे सब सुंदर साथ जी, आप सब चरणों में मेरी विनती है कि अब तो जग जाइए और परमधाम का ये सुख लेने के लिए हम सब परमधाम में चले जाइए। ये बोम सातवीं है, उसके मंदिरों जरों को अत्यंत शोभायमान है, और इसमें छप्पर खट्टों के भी हिंडोले बने हुए हैं। इसमें ऐसा हिंडोला है जो 2 सखी एक साथ बैठती है और ताली देती है, और कई हिंडोले ऐसे हैं जो छप्पर खट्टों के सब बैठ जाते हैं, और जो साम सामे बैठी रहे, इसमें साम सामे बैठकर ताली देती है, और हेत से हम सब खींचने की लीला आनंद करते हैं। और ये हिंडोले भी कई प्रकार के स्वर बोलते हैं। उसमें जो हिंडोले जब हम खींचते हैं तो वे भी मधुर स्वरों से हमको आनंद देते हैं, और कई प्रकार की ये बोलियां बोलते हैं। इस हिंडोले में अनेक प्रकार के 12,000 बोलते हैं। ये हिंडोले 12,000 हैं जो बोलते हैं, ऐसा स्वर निकालते हैं कि हमें आनंद हो जाता है। और अनेक प्रकार का ये स्वर सुनने के हमको इतनी हंसी आती है कि हम खूब हंसते हैं, और ये सुन सुनकर हम खुशहाल हो जाते हैं, और हंस हंस के भी अति आनंद में हो जाते हैं। और ये सब हम सब श्री राज जी श्री श्यामा जी के साथ ही ये हिंडोले की आनंद लीला करते हैं। अत्यंत सुख इन वक्त जो हमको अति आनंददायक सुख मिलता है, और जो कभी इस रूह में हमारे चित्त में जो ये सुख अगर आएगा तो हम परमधाम का ये हिंडोला का सुख लेंगे। तो अब हमको क्या करने का है कि इस नींद में से ये जो हमारे निज अंग असल के है उसको अब हमको जगाने का है, उसको ये अनुभव करवाने का है। इसलिए अब तुम सुंदर साथ जी अपनी आत्म को, अपनी सुरता को परमधाम में ये रंग माहौल में घुमाइए, तो ये सातवीं बोम का हिंडोला का सुख भी आपको नजर में आएगा।
अब श्री राज जी श्यामा जी 8वीं भूम का वर्णन कर रहे हैं। हमको इस श्री इंद्रावती की आत्म में बैठकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी 8वीं भूम जो हिंडोला की भूम है वो भी हिंडोला की भूम है, पर ये ऐसा हिंडोला है कि चारों ओर से सखिया मिलती है और चारों ओर की मिलती हुई सखिया एक दूसरे को ताली देती है और दूसरे साइड भी ये चार सखिया मिलती है। इस तरह से ये चार सखिया का मिलन होने का एक खट छप्पर का हिंडोला है। इसी बात बोम 8 में चार खट छप्पर चारों तरफों ही चत ये शोभा कहूँ क्यों कर। चारों तरफों हम बातें करते हैं और चारों तरफों हम एक दूसरे के मुख को देखते हैं और एक दूसरे के साथ वाणी करते हैं और इस तरह से हम आनंद विलोद करते हैं और पीयू को हम आनंद में तरबोड़ कर देते हैं। ये चारों हिंडोले जुदे जुदे झूला एक दूसरे की ओर जाता है और चार मिलते हैं और फिर एक जगह पर फिर चार आकर मिलते हैं। इसी तरह से चार हिंडोला की ये लीला होती है ये 8वीं भूम के अंदर। और जो इसमें भी अनेक प्रकार की हवेलियां बनी है, जुदी जुदी कई प्रकार की बनती है, इसको देखकर हम आनंद विभोर हो जाते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। ये हिंडोला की भूम है और कोई चौक चबूतरा भी बना हुआ है। ये मंदिर की शोभा तो अति रमणीय है, इसका वर्णन तो हम इस जूठी जुम्बा से कैसे कर सकेंगे। और इस जो वर्णन एक द्वार है इसका वर्णन तो हो नहीं सकता, तो हम इस सारे 8वीं भूम का वर्ण कैसे कर सकेंगे। इन ठोर हमको विलास करने की जगह है, सो इन जुम्बा से कहीं नहीं जाती है। ये लीला अर्थ में हम खावंद के साथ अपने धनी श्री राज जी के साथ ही खेलते हैं। श्री राज जी श्यामा जी और हम सब सखिया ये लीला खेलती है। इसको कह के हम पछताएंगे, क्योंकि अब तो हमको ये लीला मिलती नहीं है, वो वहाँ पर मिलती थी। अब तो हम ये राज्य ने हमको इस झूठे नश्वर जगत में डाल दिया है। भले हम परमधाम में मूल मिला में पहली भूम में श्री राज जी के सिंहासन के सामने बैठे हैं, श्री राज जी की नज़र में नज़र डालकर हम ये झूठा खेल को देख रहे हैं, पर हमको परमधाम नजर नहीं आता, क्योंकि ये लीला भी राज जी ने ही की है, जो हमको बुलाने के लिए, हमको ये अपनी परमधाम की साहिबी का ज्ञान कराने के लिए ये खेल किया है। हे सुंदर साथ जी, अब राज जी को सब मिलकर विनती कीजिए ताकि इस नश्वर जगत का महाप्रलय में नाश करके फिर उसको अखंड कर दे और हम सब जो परमधाम की आत्माएं का जो ये जीव है वो पहली विश्व में अखंड हो जाए और जो आत्माएं है वो परमधाम में हमेरी पर आत्म में जग जाए। बल तो जुम्बा को है नहीं ना कछु बुध को बल, ये जोगवाई झूठे अंग की क्यों कहे सुख नहीं चल। ये झूठे जो अंग है हमेरे यह इस संसार में, उससे ये परमधाम की जोगवाई का तो वर्णन हो सकता नहीं है। और जो हम हमेरे हृदय में जो कई कुछ आता है सो हमेरी जुबान से संपूर्ण तो वर्णन हो सकता नहीं है और हमको चुप किए भी नहीं रहा जाता, क्योंकि ये हमेरा आनंद है, वो लीला हम करते थे। और इसीलिए आज सुंदर साथ के समक्ष श्री इंद्रावती की आत्म ये बयान कर रही है और ये जो सुख है वो अति आनंददायक है और यहाँ पर तो दुख का तो कोई नाम और निशान है ही नहीं और यहाँ पर हमेरी कुछ पहुँच भी हो नहीं सकती, इसका सिफत से वर्णन हो सकता नहीं। चारों तरफों हिंडोले जो अर्थ के गिरद्वाए में जड़े हुए हैं वो सब हिंडोलो एक संग एक सुख एक अंग समाये हुए है, वो सबको एक समान आनंद देते हैं। श्री राज जी श्यामा जी सखिया एक साथ एक समान आनंद में ये चारों ओर के हिंडोले में झूलते थे। ये सुंदर साथ जी, अब हमको ये लीला कब मिलेगी। अब
श्री स्वामी प्राणनाथ जी इंद्रावती की आतम में बैठकर नवमी भूम, जो छज्जे की भूम है, जो बैठक की भूम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। छज्जे बड़े नवमी भूम के, बहुत बड़ो विस्तार, बैठक धनी सात की, बाहर की किनार। जो नवमी भूम है, वो नवमी भूम के अंदर बीच में सिंहासन है और चारों ओर बाहर की तरफ मुख रख के बैठने की तरह से सिंहासन बने हुए है, जिसमें सब सखियां बैठती है और बाहर की तरफ नजर डालती है। जब सब सखियां बैठती है पूर्व की ओर, तो जमुना जी और श्री अक्षर नजर में आते हैं। इसी तरह से परमधाम का नवमी भूम के बैठक की सिंहासन की भूम है, बीच में बड़ा सा सिंहासन है, उसमें श्री राजी श्यामा जी बैठते हैं, 12,000 सखिया भी बैठ सकती है। इसी तरह से ये नवमी भूम में बैठ के सारा परमधाम का नजरिया हमको दिखाते हैं ये राज्य। इस तरह से ये बैठक की लीला का आनंद हमको देते हैं। नजरों में सब आवत है, हमारी नजर में सब कुछ आते हैं। वहां पर बैठकर हम देखते हैं तो सब कुछ आता है। ये ऊपर की बैठक है, ये जो परमधाम रंग महल है, ये नवमी भूम की ऊपर की बैठक की जगह है। इसमें बैठकर हम दूर दूर का सब नज़ारा देखते हैं और हमको आनंद उपजे। जब जब बैठे तीन तरफ, जिस तरफ हम बैठते हैं वहाँ की तरफ की जो वस्तु, जो स्थान है, वो सब हमको नज़र में आते हैं और हम बातें करते हैं अपने दिल से बनाए बनाए के और अपने आनंद में मशगूल हो जाते हैं। जब बैठे तरफनुर की, तब तिथि का विस्तार, जीत सिपत जिन चीज की, तिन सुख नहीं सुमार। जब हम पूर्व की दिशा की ओर बैठते हैं तो जमुना जी का सातों वन, जो सातों घाट है, 2 पुल है, केल पुल और बट पुल, इसी तरह का नज़ारा दिखने को मिलता है। इसके आगे का जो अक्षरधाम है, उसका नज़ारा भी हमको ये पूर्व की ओर में बैठकर देखने को मिलता है। जब बैठे तरफ पहाड़ की, तब वर्णन करे अति दूर, तीन भूम के सुख को सुमार नहीं जहूर। जब हम उत्तर की ओर बैठते हैं तो ये पुखराजी पहाड़ का नज़ारा दिखने को मिलता है और दूर उसके आगे का भी नज़ारा हमको दिखने को मिलता है। जब बैठे तरफ दरिया की, द्रुत दूध दधी असल, कायम सुख कायम भूम के, आवे न माहे अकल। और जब हम पीछे की ओर बैठते हैं तो ये दरियाई का जो द्रुत सागर है, वो दूध दधी सागर है, उसका नज़ारा हमको देखने को मिलता है। जब बैठे तरफ बड़े बन की, तब सोई सुख वर्णन, पशु पंखियों के इश्क की, कै विध करे रोशन। बड़े वन की तरफ बैठते हैं तो उसमें बड़े वन में जो पशु पक्षियाँ खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद किल्लोल करते हैं, उसका नज़ारा हमको दिखाई देता है। और पहाड़ जो ये जीत के, कै बीत की महलात, ताल कुंड कई चादरे, इन जुम्बा कहीं न जात। और जो परमधाम में और पहाड़ आए हुए हैं, माणिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है और कई वन है और कई महलातें बनी हुई है और कई ताल बने हैं, कई कुंड बने हैं। जो पुखराजी पहाड़ में जो चारों चादरे एक समान, जो जमुना जी के ये जल गिरते हैं, पानी नीचे गिरता है मूल कुंड में, इसका भी नज़ारा दिखने को मिलता है। इसका वर्णन तो इस जुम्बा से मैं कैसे कर सकूं। या हो या जो ये के, कैबीत देवे सुख, जब आराम देवी, तब सोई करे रूहे रुख सुख रुख। और जब हम हौज को सर की ओर बैठते हैं तो हौज को सर का नज़ारा दिखने को मिलता है। जमुना जी की ओर बैठते हैं तो जमुना जी का नज़ारा दिखने को मिलता है। इस तरफ से ये बैठक करके चारों ओर का नज़ारा देखते हम आनंद के लोल में सुख पाते हैं। और जब हमको श्री राज जी यहाँ पर बैठा कर आराम से ये सब सुख देते हैं और ये सब जगह का हम रुख करते हैं, हमारी इच्छा से वहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। ये महल मंदिर जो मध्य के है सो है अति रोशन। इसमें मध्य में जो महल मंदिर आया हुआ है वो भी अति आनंददायक है। और तंबो बेल फूल पाकड़ी, इसमें कई तंबे हैं, कई बेल बने हैं, कई फूल पाकड़ी भी बनी हैं।
एक पात ना होई वर्णन, इसका एक पान का भी वर्णन इस झूठे संसार में, इस झूठे तन से, इस झूठी जुम्बा से हो सकता नहीं। बैठ बिचनासुत के, हम तो अभी इस वक्त इस झूठे संसार में, झूठे खेल में ही बैठे है। इस मृत्यु लोक में हम बैठे हैं और हमेरा अंग जो है इस वक्त वो नासुत का यानी कि झूठ का है, नाश होने वाला है। इसकी जो जुबान है वो भी झूठी जुबान है, झूठ का तन, झूठ की जुबान, झूठ का अंग है, झूठा खेल है और झूठे झूठा में हम भी झूठे झूठा है। पर इस झूठे झूठे में हम झूठा तन से, झूठा अंग से, झूठी जुबान से भी हम अर्थ का वर्णन कर सकते हैं। सो क्यों कर होए बयान, ये हमेरे से कैसे बयान हो सके, पर ये हमेरे मूल धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी की अपार कृपा, अपार मेहर है, तभी हमेरे से वर्णन हो सकता है। ये बानी भी हमको उन्हीं की कृपा, उन्हीं की लज्जत पाने के लिए, उन्हीं की मेहर से ही मिली है, जो हम अपने घरों में उनके चरणों में बैठकर बयान सुनते हैं, बयान कर रहे हैं। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी 10वीं बोम का वर्णन कर रहे हैं। 10वीं बोमे चांदनी ये शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सिया बीच शोभा ले ततखत। ये जो 10वीं बोम है ये चांदनी की बोम कही है। जो रंग भवन है हमेरा परमधाम के अंदर, वो 10 महल 9 बोम का है और 10वीं चांदनी है। उस चांदनी के अंदर कई नजारा बना हुआ है। इसका वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं। कई बैठक महोल चांदनी हकहादी तो आवत, साथ सब रूहन को सुख मन चाहे देवत। वो चांदनी चौक है, उसमें कई प्रकार की बैठक बनी हुई है। बीच में श्री राज्य श्यामा जी और 12,000 सखिया बैठ सके, ऐसा बड़ा सा तख्तरवा बना हुआ है और चारों ओर सिंहासन बने हुए हैं और इस सिंहासन में सखिया बैठती है। इस प्रकार चांदनी में रात का वक्त चांदनी होती है, उस वक्त बैठकर ये नजारा हम देखते हैं। क्यों कहूँ इन सुपेत की उज्जवल ज्योत अपार, दो से हाथों चांदनी नाही रोशन नूर सुमार। ये जो चांदनी है ऊपर की खुली बोम यानी कि 10वीं बोम चांदनी का ही है, वो उसका नज़ारा तो अति आनंददायक है। और जो रात को पूनम की रात को जब हम बैठते हैं तो आकाश में चांदनी शीतलता दे रही है, उसका आनंद हम बैठकर लेते हैं। ये तो अति सुमार वर्णन है। ये जो गुमटिया और गिरद्वाएं बनी है, ये जो चारों ओर चांदनी के ऊपर गुमटिया बनी हुई है, इसमें कई प्रकार के नगीने जड़े हुए हैं और 12,000 गुमटिया चारों ओर बनी हुई है। ये अत्यंत शोभा ले रही है। चारों तरफों चाहे बच्चे भी बने हुए हैं, वे भी अति सुंदर है और इसमें जल गिरता है फुवारों की तरफ से, जो हम यहाँ पर कहीं कहीं पर देखते हैं बगीचे के अंदर ये फुवारे होते हैं, उसमें जो जैसे जल गिरते हैं वैसी तरह से वहाँ पर भी श्री राज जी श्यामा जी बैठकर हमको ये चांदनी रात के मध्य के अंदर ये फुवारों का आनंद दिला रहे हैं। इसमें चारों ओर की चांदनी अंदर गिर रही है और उसमें चांदनी का चारों ओर से तेज गिरता है तो अति रमणीय नज़ारा बन जाता है। इसमें कई फूल चाहे बच्चे भी बने हुए हैं जो भी अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और ये हमें जब हम अपनी अंतर की आंखें खोलेंगे तब ही हमको ये नज़ारा दिखने को मिलेगा। ये सुख तो अति आनंददायक है। हे धनी जी, अब हमको ये सुख कब देंगो? हमेरी तो आपके चरणों में एक ही विनती है कि अब हमको इस नज़ारे का, इस सुख का अनुभव दीजिए। शोभा जल फूलन की गिरद चारों किनार, ये शोभा अत्यंत देखिए जो कछु रूह करे विचार।
ये अति आनंददायक शोभा है। जो चांदनी में बैठने की शोभा है, जो 10वीं भौम है उसमें बैठने की जो शोभा है, अति आनंददायक है। जब हक हादी बीच में बैठते हैं और 12,000 रूहों चारों ओर बैठ जाती है, और जो आनंद होता है वो बैठने का, वो साज श्रृंगार का, वो तो अति आनंददायक है। राज श्यामा जी बीच में सिंहासन पर बैठते हैं, और ये जो एक तख्त है उसके ऊपर 12,000 सखिया साथ में बैठ जाती है। वो भी एक साथ बैठने का सिफत का नजारा तो अति आनंददायक होता है। कई विध की यहाँ पर बैठक है, जो जुदी जुदी हम सब सखिया को आनंद देते हैं, और चारों तरफों हम बैठते हैं और चारों तरफों का नजारा भी यहाँ से देख सकते हैं। बड़ा माहौल चौक चांदनी, चांद पूरन रहिया छिटक, रात बिच सिरावत जब कंबू बैठे इतहक। ये जो चांदनी चौक है उसके अंदर बीच में जो बैठक बनी है वो बड़ी बैठक है। उसमें जब श्री राज जी श्यामा जी सखिया बैठते हैं तो मध्य के समय में बराबर ऊपर चांदनी आती है, चंद्रमा आता है, तो उसकी चांदनी सबके ऊपर गिरती है। इसका आनंद भी अति आनंददायक है। अर्श आए लगिया कासे, उठिया जो तो अपने ले, चांद सितारे अंबर आए मुकाबिल अर्श के। जो ये अर्श है इतना ऊंचा है कि उसके चांद जो बादल बने हुए है, जो अंबर बना हुआ है, वहाँ पर लग जाता है। यानी कि चांदनी हमसे नज़दीक ही होती है, चंद्र हमसे नज़दीक ही होता है, और उसका चांदनी का तेज भी हमेरे पर पड़ता है। चांद सितारों ये अंबर में जगमगा रहे हैं। ये अर्थ में जो यहाँ पर जो झूठे संसार के जो चंद्रमा है पूनम की मध्य रात को कितना आनंददायक होता है। तो सोचो परमधाम का ये अखंड का चांद, अखंड का सितारे, ये कैसा आनंद देता होगा। ये अखंड का अंबर यहाँ के झूठ का है, इससे तो अति आनंददायक होता ही होगा। हे सुंदर साथ जी, अब तो आप जगकर ये सुख का अनुभव लेने के लिए तत्पर हो जाइए। चारों तरफों देखिए रूहे 12,000, जेमे अंबर में रोशनी, उठे किरने नूर अंबर। ये जो हम चारे तरफ देखते हैं, ये जो 12,000 रूहें बैठती है और चारों ओर नजर डालती है और देखती है, अंबर में देखती है, आकाश में देखती है, तो बेशुमार आनंद वहां पर मिलता है। ऊपर चांदनी बैठक अति सुंदर है, जो देख के हम नूर द्वार की तरफ देखते हैं तो आनंद मिलता है, और ज्योत भी अति सुंदर उठती है हमारे सन्मुख। दो तरफ की जो प्रकाश मिलता है वो अति आनंददायक होता है। ये अंबर में इतना आकाश में जलकार ले रहा है, प्रकाशमान हो रहा है कि मानो नज़ारा तो यहाँ पर हम जब कहीं कहीं पर कोई रात के वक्त में शोभा बनती है तो कितना सुंदर दिखता है। तो सोचो परमधाम में इससे भी कितना सुंदर दिखता होगा। देखो तरफ पुखराज की, या देखो तरफ ताल, या जोत मानिक देखिए होए रही अंबर जिमी सब लाल। जब हम पुखराज की ओर चांदनी चौक में बैठकर जब हम पुखराज पहाड़ की ओर देखते हैं, जब हम ताल की होज को सर ताल की ओर देखते हैं, कहीं पर मानिक पहाड़ की ओर देखते हैं, तो ये अंबर में एकदम सा लाल सा वातावरण हो जाता है, रंग दिखता है, जानो लाल लाल अंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पर सुबह में या शाम को वक्त सूरज उगता है पूर्व की ओर सुबह में, और शाम की वक्त पश्चिम में आथमता है, उसी वक्त जो नज़ारा होता है ऐसा नज़ारा वहां पर दिखता है। जो कहूँ रोशनी चांद की, क्यों कहूँ रोशनी हक,
क्यों कहूँ रोशनी समूह की जुम्बा रही तो थक। ये जो परमधाम में जो चांदनी की रोशनी का वर्णन है वो कैसा होगा, मैं कैसे वर्णन कर सकूं। ये रोशनी के बारे में मैं क्या कहूं। जो हक की रोशनी है, वो किसकी रोशनी है, हक की रोशनी है। वो हमेरे सब सखिया के समूह की रोशनी है। वो इस झूठे तन के झूठी जुम्बा से तो कैसे वर्णन सक। फिर भी मैं ये वर्णन कर करके थक ही जाती हूँ। कहे कहे जुम्बा इत क्या कहे, तेज जोत रोशन नूर, सो तो इन जिमी जरे की, आकाश नमाए जहूर। ये जो आनंद है, ये जो वर्णन है, इसका मैं तो आनंद लेती हूँ। और जब वर्णन करती हूँ तो मुझे फील होता है कि ये आकाश में ये लाल सा रंग छा जाता है, चांदनी का रंग छा जाता है और अति आनंद खुशखुशाली हो जाती है। ये सब कुछ एक दूसरे का प्रकाश मिलकर इतना नजारा बन जाता है। ताते महामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुम्बा इन देह, रोहे अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब यह। हे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हे सुंदर साथ जी, हम सबको कह रहे हैं कि तुम ये अपनी जुम्बा से, इन देह की जुम्बा से ये वर्णन जो कह रहे हैं, ये तो रूह अल्लाह ने तुम्हारी अंतर की आंखें खोल दी है तो ही हो सकता है, वरना हो सकने वाला नहीं है। हमारे ऊपर श्री श्यामा जी की इतनी बड़ी कृपा हुई है जो हम ये वर्णन कर सकते हैं, ये बानी पढ़ सकते हैं, ये लज्जत ले सकते हैं। हे सुंदर साथ जी, आप भी अगर अपने घर में शांत चित्त से ये वर्णन जब पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मानो हम परमधाम में रंग महल में ही घूम रहे हैं, परमधाम में रंग महल में ही हम विचर रहे हैं। वहाँ का सबे नवभूम दसवीं आकाशी का आनंद ले रहे हैं। जो पहली भूम है वहाँ से ये दसवीं आकाशी तक का आनंद हम ले रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।